झाबुआ एडवोकेट संघ ने एसडीएम रीडर के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें रीडर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। वहीं मामले में एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। राजस्व विभाग हमेशा से ही चर्चा में रहता है। अभी तक विगत दिनों एक सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश में 6 से अधिक पटवारी लोकायुक्त पुलिस के हाथों धरा चुके हैं। फिर भी राजस्व विभाग में ग्रामीणों की शिकायतों का निराकरण का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला झाबुआ जिले का है, जहां एसडीएम की रीडर के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें झाबुआ एडवोकेट संघ अध्यक्ष दीपक भंडारी ने रीडर अखिलेश मावी पर धारा 151, 110 के अंतर्गत प्रकरणों में जमानत के लिए रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया है। आरोपी को लेके आते उनको कहते पुलिस वालों को कह दो कि वकील करेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो पुलिस से ग्रामीण जनता भयभीत होकर पैसे देने के लिए बाध्य हो जाती है। लोग बेचारे हैं, इनको क्या करेंगे बताओ। अब 500,000 रुपये मुश्किल से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और वहाँ उस पर ज़्यादा वैसे अगर वो दे देंगे तो करेंगे क्या। सर, हमारा एक विनम्र निवेदन है अभिभाषक संघ झाबुआ की ओर से कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और आगे जो कार्रवाई चल रही है आपके आगे के लिए निवेदन है कि अधिवक्ता के मेमो अधिवक्ता की उपस्थिति में ही जमानत आवेदन पर विचार किया जाए। डायरेक्ट इसमें कोई और नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन है कि 151 में आप किसी व्यक्ति को जेल भेज सकते हो। जब व्यक्ति सक्षम जमानत लेके उपस्थित हुआ है तो आपको लेना पड़ेगी। समस्या है रीडर एडवोकेट की लेके आए, देखिए वो आपकी कोर्ट में रीडर है एडवोकेट लेके गए थे 151 की जमानत के लिए, तो उन्होंने पेपर रख लिया, बोले 15,000 रुपये दो, थोड़े वकील की जरूरत नहीं है। मेमो फाड़ दिया उनका, हर वकीलों के साथ मेमो फाड़ दिए और बोलता है कि मेरे को एसडीएम का पावर है, मैं जो कहूँगा वो होगा, और अलमारी बंद करके घर चला जाता है। जमानतदार 151 में किसी को जेल पे भेजने का अधिकार नहीं है। नहीं तो सर तब हर बार आपके नाम पे तो बोलते हैं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मेरे को तो कम से कम सर हमारा ये है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। बिल्कुल। और ये ज्ञापन देने इसीलिए आए हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो भी है आप जो भी पर्सनल बॉन्ड लें। मामला दरअसल ये है कि काफ़ी समय से एसडीएम ऑफिस के अंदर जो बाबू है, एसडीएम का रीडर अखिलेश मावी जो है, वो लगातार जो 151, 110 के प्रकरण पुलिस एसडीएम कार्यालय में भेजती है, तो उनके जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से जमानत के बदले में 10,000, 20,000, 25,000 तक की रिश्वत की मांग करते हैं, और अगर पैसे की व्यवस्था न हो तो उनको जेल भेज देते हैं। अभी पिछले शनिवार रविवार में हमारे अधिवक्ता साथी जिशान के साथ में भी ऐसी घटना हुई। वो गए, उन्होंने बाबूजी से कहा कि इसमें मैं जमानत पेश कर रहा हूँ, मेमो पेश कर रहा हूँ, तो उन्होंने अलमारी में फाइल रखकर लॉक करके चले गए। वकील खड़े रहे, पक्षकार खड़े रहे, तब तक लेट हो गए और उनको पक्षकार को जेल भेज दिया गया। फिर अगले दिन जब वापस गए, पक्षकार परेशान होके बाबू के पास, तो बोला कि तुम वकील को क्यों लेके आए हो, 15,000 रुपये दे दो, तुम्हारे ऑर्डर में कल ही करवा देता। और जिसान अधिवक्ता ने उसमें मेमो फाइल किया था, तो वो मेमो भी उनका निकाल कर फाड़ के पक्षकारों को दे दिया। एडवोकेट का मेमो अब अपीयरेंस रहता है कि पक्षकार की केस की पैरवी करने के लिए गया था, वो भी फाड़ के फेंक दिया। और ये एक अधिवक्ता के साथ ऐसी शिकायत नहीं हुई। हम में ऐसा, हमारे झाबुआ बार के सारे जूनियर एडवोकेट जब भी एसडीएम कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें सीधी एक ही बात कही जाती है कि पक्षकारों को सीधा कहते हैं कि वकील को लाओगे तो जेल भेज देंगे। तो इसी कारण से आज हमने कलेक्टर के नाम पे प्रस्ताव बना के दिया है, जिसका ज्ञापन भी किया है। और हमारी मांग ये है कि इसे भ्रष्ट कर्मचारी को तुरंत एसडीएम कार्यालय से हटाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदिवासी, भोले भाले आदिवासी जब गांव में दिन भर झाबुआ
तहसील आप जानते हो कि सारे दिन भर मजदूरी करते हैं, मुश्किल से 1,500 रुपये रोज़ के कमाने वाले लोग हैं। छोटी मोटी बातों पर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे अगर 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक जमानत के लिए उनको जेल भेज देंगे तो वो उसका परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। और वकील लोग वो जो और इनको अधिकार ही नहीं है 151 में जेल भेजने का, और जानबूझकर इस तरह। और वो वहाँ का बाबू कहता है कि आप पैसे दो, मैं ही दस्तखत करूँगा, एसडीएम मैं ही हूँ, सीधा खुला बोलता है। क्या नाम है उस बाबू का कुछ? और उसका नाम है अखिलेश मावी, जो कि एसडीएम कोर्ट का क्रिमिनल रीडर है। ये आज आपने ज्ञापन दिया है, कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, एसडीएम साहब ने एक्चुअली क्या कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना था, पर वो वीसी बैठक में थे। उसके पश्चात तहसीलदार साहब आए थे, तो तहसीलदार साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि हम कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देंगे। फिर एसडीएम साहब स्वयं आ गए और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम शीघ्र कार्रवाई करके उनको वहाँ से हटा देंगे। देखते हैं, नहीं तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। क्या होगा अगला कदम? अगला कदम हम हो सकता है कि सर्वप्रथम तो हम काली पट्टी बांध के सांकेतिक हड़ताल करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, झाबुआ के प्रभारी मंत्री, सभी को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर धीरे धीरे आंदोलन उग्र भी हो सकता है। आपका नाम पद बता दीजिए। दीपक भंडारी, अध्यक्ष अभिभाषक संघ झाबुआ। वहीं मामले को लेकर झाबुआ एसडीएम का कहना है कि मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वकीलों के द्वारा एक जो क्रिमिनल रीडर है अखिलेश मावी, उसके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है कि वह जूनियर वकीलों को परेशान करते हैं, कि मेमो नहीं लेते हैं और कुछ अन्य और बिंदु उनके हैं। तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंधित कर्मचारी को भी नोटिस देकर उसका जवाब लिया जाएगा और जो जिन वकीलों के साथ घटना होना बता रहे हैं उनको भी बुला के उनके बयान लिए जाएंगे और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे भी इसकी कोई कमी पाई जाती है, दोषी पाया जाता है संबंधित कर्मचारी, तो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।